दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ सभी को नमस्कार। दोस्तों 26 तारीख को होने वाली रीट की बोर्ड के द्वारा भी पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। अच्छे जो भी सेंटरों से संबंधित निर्देश या परीक्षा में किन किन सामग्री आपके अलाउ रहेगी, किन किन नहीं रहेगी, इसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। बोर्ड की पूरी तैयारियाँ हैं और आपकी भी कंप्लीट तैयारियाँ लास्ट फाइनल राउंड में चल रही है। परंतु कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनको आपको अंतिम दिनों के अंदर आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। देखिए दोस्तों, ज्यों-ज्यों परीक्षा अंतिम आती हैं आप घबराहट में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा टेंशन में महसूस कर देते हैं, अरे मेरी तैयारी ऐसे होगी, वो हो गया। परंतु इस समय आपको सबसे बड़ी बात है रिलैक्स रहना है। तो मैं आपको आज कुछ बातों के बारे में बताना चाहूँगा कि कौन सी बातें आपको करनी हैं, कौन सी बातें आपको नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। ऐसी शॉर्ट में अपन कुछ बातें करेंगे। तो पहले मैं आपको चर्चा कर देता हूँ कि कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, किस बातों पर विशेष ध्यान रखने की इस समय ज़रूरत है, जो आपकी पूरे साल की तैयारी को अच्छा सपोर्ट कर सकती है। पहली बात दोस्तों, नियमित नींद लेना। जो आपके शेड्यूल के अंदर हैं, जो आपके टाइम टेबल में है, जो दिनचर्या में है, मिनिमम 5 से 6 घंटे के बीच में आपकी नींद है वो कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, संतुलित और सुपाच्य, अच्छा डाइजेशन हो जाए। इस ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार जो आपका भोजन अच्छी तरह से सूट कर सकता है, उस भोजन को इस समय नियमित रूप से करना अनिवार्य है। दोस्तों, नींद और भोजन ये दो नियमित रूप से होगी तो आपकी तैयारी में मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी, शारीरिक रूप से मजबूती मिलेगी, तो आप अच्छा परीक्षा में अपने आप को फील कर सकते हैं। नहीं तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन बिगड़ गया तो तनाव शुरू हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएंगे और उल्टा परीक्षा के एंड समय में बीमार हो जाएंगे, तो आपकी तैयारी है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। पूरे साल की हुई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए भोजन पर और नींद पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात, इस समय आप केवल उन बातों का ही ध्यान रखेंगे जो पहले हार्ड चीज़ें छूटी हुई हैं, या कोई ऐसी बातें थी जो इम्पोर्टेंट है परंतु आपको उस समय अच्छी समझ में नहीं आई थी, उन बातों को ही इस समय डिस्कस में लेना है, उन पर ध्यान रखना है। पूरे कोर्स को लेकर के रिवीजन के रूप में स्टार्ट नहीं करना है। पूरे कोर्स पे रिवीजन स्टार्ट कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप कब पूरा कंप्लीट कर नहीं सकेंगे और ये तनाव शुरू हो जाएगा, इतना भी रह गया, अब वो कोर्स रह गया, इतना रह गया। इससे आपकी जो कॉन्फिडेंस के साथ जो तैयारी की हुई थी उसके ऊपर पानी फिर सकता है। इसलिए आपको केवल हार्ड और पहले छूटे हुए पॉइंट, जिसको आपने उस समय तैयारी के समय ऐसा रखा था कि ये बाद में इसको और दोबारा रिवाइज कर देंगे, वो बातें करना बहुत ही ज़रूरी है। पूरे कोर्स को आपको रिवाइज नहीं करना है। चौथी बात, आप प्रैक्टिस सेट तैयार कीजिए। प्रैक्टिस सेट में आप टाइमिंग का और परीक्षा के समय को कौन सा सरल है, जटिल है, किस हिसाब से हल कर सकते हैं, ये आपकी तैयारी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको उसमें मालूम पड़ेगा। और प्रैक्टिस सेट से आप किस प्रकार स्कोर कर सकते हैं, कौन सा सरल है, कौन सा पहले कर सकते हैं, कितना आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों पर आपको ये प्रैक्टिस सेट तैयार करने में हेल्प मिलेगी। अंतिम बात, पांचवी बात, पिछले रीट के पेपर आपके पास हर समय रखने हैं। प्रैक्टिस सेट और पिछले सालों के पेपर ये आपके पास रह कर के आप उनका कंपैरेटिव उनका अध्ययन करें। किस पेपर में उससे संबंधित कैसा प्रश्न पूछा गया है, उसका स्टैंडर्ड कैसा था, और प्रैक्टिस सेट में आप उससे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है। तो पिछले सालों के पेपर इस समय आपके रामबाण साबित होंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। पिछले सालों के रीट के पेपर आप अपने पास में रख कर के उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। ये आपके लिए बहुत रामबाण होगा, क्योंकि इसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, इससे संबंधित या इस प्रकार के लेवल के स्तर के अनुसार ये आपका प्रश्न आता है। तो ये बहुत ही खास बात है। ये चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी इस समय, और पूरे कोर्स के बातों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और किन किन बातों से आपको दूर रहना है,
कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान इस समय नहीं देना है? पहला, पूरे कोर्स को अभी रिवाइज में बिल्कुल नहीं लें। दूसरी बात, नया पढ़ने के लिए मटेरियल आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, न देखना है, क्योंकि इस समय अंतिम जो भी समय रहेगा, 1 सप्ताह का, 5 दिन का, 7 दिन का, उस समय बाज़ार के अंदर आप जाओगे तो इससे संबंधित बहुत सारी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये बूस्टर, कोई मैराथन डोज, ये बूस्टर डोज या 1 वीक सीरीज़, इस नाम से सप्ताह में ये पूरी रीड की तैयारी करें, इस भ्रामक जानकारी संबंधित आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप उसकी खरीदारी करेंगे तो उसके अंदर का मटेरियल और आपके पढ़ा हुआ मटेरियल में भिन्नता आएगी, आप वेरिएशन में आ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल नई सामग्री इस समय खरीदना बंद कर दें, नहीं खरीदना, जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, पूरा रिवाइज कभी नहीं करें, नई सामग्री नहीं खरीदें और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ रहें। किसी भी प्रकार का तनाव नज़दीकी नहीं आने दें। आपकी तैयारी है वो बिल्कुल कंप्लीट है, आपकी तैयारी में अब कोई कमी पेशी नहीं है। चौथी बात, आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करें, किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करें। सामने वाले से आप ये कभी तुलना नहीं करें, इसको ये आता है या मेरे को नहीं आता है। आपको जो आ रहा है वो सफिशिएंट है, आप स्वयं अपने आप में इंटेलिजेंट हैं, आपको दूसरे से तुलना करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना आपको आता है उतना उसको आता है, जितना आपके लिए हार्ड है वो सामने वाले के लिए भी हार्ड है। इसलिए कभी भी आप दूसरे से तुलना नहीं करें। अंतिम बात, आप कभी भी ये ना सोचें कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है और सामने वाला बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है और उसके पास वो किताब थी और ये अंतिम दिनों में अगर ये पढ़ ली जाए तो मेरी पढ़ी हुई नहीं थी और हो सकता है उसमें से प्रश्न आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपके पास सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर दी है और आपकी तैयारी सफिशिएंट है। इसलिए कभी भी तनाव के साथ में या कंपैरिजन के किसी दूसरे के साथ में कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अंतिम ये मैं तो मेरा एक लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अंतिम रूप से या आप अपने आप के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखते हुए, हमेशा रिलैक्स मूड में रहते हुए, अच्छे संतुलित भोजन, अच्छी नींद के साथ जो आपकी तैयारी चल रही है वो सफिशिएंट है और कम्प्लीटली जो आप हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा हो रहा है। इसलिए आपकी अलग से डाइवर्सन होने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर अंतिम दिनों के अंदर जो आपके पूरे साल की तैयारी है वो तैयारी फुल है और उसको लागू रखते हुए आपकी सफलता की मैं पहले एडवांस में बधाई देता हूँ। धन्यवाद।